हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फेबरस एडू एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी द हिंदू की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम द हिंदू एडिटोरियल के जो एडिटोरियल पेज होता है उसके हम वर्ड्स को देखते हैं। 10 वर्ड्स पकड़ते हैं हम, और वो जो आप लोगों के यूज़ में आएंगे, चाहे वो एसए हो एसएससी का, चाहे आपका एंटोनिम सिनोनिम्स हो, उन सब के इस्तेमाल में की जाती हैं। तो हम डेली के 10 वर्ड सीखते हैं। तो आज का पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं, वो है, लेकिन वर्ड बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से आज के जो एडिटोरियल था उसका नाम था इंटरोगेटिंग द फॉल्स मेरिट रिजर्वेशन बाइनरी। ठीक है, तो इस एडिटोरियल के ही हम वर्ड्स लेंगे, इसी एडिटोरियल के सेंटेंसेस उस वर्ड्स में कैसे फिट बैठे उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला वर्ड जो है दोस्तों वो है आपका इंटरप्रिटेशन, है ना। इंटरप्रिटेशन की बात हम कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन एक नाउन होता है, और इंटरप्रिटेशन का मतलब ये होता है कि कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, मतलब कैसे व्याख्या उसकी कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मीनिंग इज द एक्शन ऑफ एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का जो मतलब होता है उसको समझाया कैसे जाता है। अब जैसे आप समझिए कि एक्सप्लेन करना, तो सिनोनिम्स भी क्या होगा इसका, एक्सप्लेन करना, इल्यूसिडेट करना, या फिर क्लैरिफाई करना, है ना, इतने से जानते हैं। तो एंटोनिम्स बात करते हैं, तो जो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करती है, चीज़ों को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करती है ना, वो उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा एंटोनिम्स। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, कॉम्प्लिकेशन, इग्नोरेंस, मिसकंसेप्शन। अब ये वर्ड यूज कहाँ हुआ था आज, देखिए एग्जाम्पल में, द सुप्रीम कोर्ट्स रिसेंट ऑर्डर एडवांसेस इंटरप्रिटेशन दैट इज कंसिस्टेंट विद द आइडियल्स ऑफ इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो रिसेंट में ऑर्डर दिया है वो एक इंटरप्रिटेशन देता है जो कि हमारी इक्वलिटी और सोशल जस्टिस का जो आइडियल्स है उसके साथ मैच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो इंटरप्रिटेशन वर्ड आया था। ओके, अब हम आपको दूसरे वर्ड के पास जाते हैं। दूसरा वर्ड है दोस्तों हमारा इम्पैक्ट, है ना। इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एक वर्ब है। वर्ब का मतलब कोई क्रिया है, कुछ हो रहा है। ठीक है, तो उसका मीनिंग भी देखिए, मार्क्ड इफेक्ट, मतलब कोई प्रभाव पड़ता है ना। जैसे इसका क्या इम्पैक्ट हुआ इकोनॉमी पे, जैसे हम लोगों ने कुछ घटा दिया, कुछ बढ़ा दिया, आयात ज़्यादा हुआ, निर्यात ज़्यादा हुआ, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ गई है अभी देश में, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि गरीबी पे कैसे पड़ा, वही तो प्रभाव। अब सिनोनिम्स पे आते हैं। सिनोनिम्स क्या हुआ आपका, इफेक्ट। इम्पैक्ट का मतलब वही इफेक्ट, या फिर क्या इंप्रेशन डाला उसने, या फिर उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ। एंटोनिम्स बात करें तो वही, तो इम्पैक्ट क्या होता है, अवॉइड करना, अवॉइडेंस, फेलियर या लॉस। ठीक है, कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना। अब देखिए इसका अगर मैं एग्जांपल लूँ जो उसके अंदर दे रखा था, इट्स इम्पैक्ट ऑन पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस पे क्या प्रभाव पड़ा। आगे की लाइन कुछ और थी, मतलब जो भी उन्होंने रिजर्वेशन का कानून लेके आए थे उसकी बात कही थी हालांकि वैसे उन्होंने, लेकिन उसी बात पे हुआ कि वो कानून जो है ना क्या इम्पैक्ट लेके आता है आपका पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशंस में। तो हमने यहाँ पे ये भी समझ लिया कि हमने इम्पैक्ट की बात की। अब अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला सेंटेंस है दोस्तों आपका पोटेंशियल, है ना। ये एक नाउन है। नाउन मतलब संज्ञा। इसका मीनिंग क्या है, लेटेड एक्सीलेंस और एबिलिटी डेट में बी डेवलप्ड, मतलब एक ऐसी चीज जो आपके अंदर है और उसको और डेवलप कर सकते हैं। हिंदी मतलब उसका क्षमता। जैसे हम लोग कई बार डिस्कस करते हैं कि इंडिया की जो सनराइज है, मतलब जो सूरज है, तो सोलर एनर्जी की इतना खुद का पोटेंशियल है कि हमारी जितनी कोयले से जो बिजली बनती है उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। तो लेकिन वो क्षमता है, हम सबके सब उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, वो उसकी क्षमता है। जैसे आप लोगों के अंदर पोटेंशियल है एक आईएएस ऑफिसर बनने का, एक एसएससी का इंस्पेक्टर बनने का, है ना, लेकिन अभी आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट, तो आपकी पोटेंशियल है वो अभी हार्नेस नहीं हो पाई है, इसीलिए वो पोटेंशियल है। जिस दिन हो जाएगी वो दिन वो आपकी क्वालिटी बन जाएगी। अब सिनोनिम्स की बात करते हैं। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, देखो, लाइकली, पॉसिबल, मतलब जो हो सकता है, प्रोबेबल, जिसके चांसेस हैं। एंटोनिम बिल्कुल इसका उल्टा, अनलाइकली चीज, इम्पॉसिबल हो जो, और हेल्पलेस हो, है ना, पोटेंशियल ही नहीं है उसके अंदर। अब ये बात कहाँ कही गई थी इस सेंटेंस में, द जजमेंट हैज पोटेंशियल टू सेटल लॉन्ग डिबेट इन आवर कंट्री, मतलब ये जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी उसके अंदर क्षमता है कि एक जो बहुत लंबी बहस चली पड़ी है हमारे देश में उसको करने के, तो ये आया था आपका पोटेंशियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वो देखते हैं हम। मिसकंसेप्शन, यार ये तो बड़ा कॉमन है समाज में ना, हर किसी के साथ मिसकंसेप्शन बहुत है क्या ये, नाउन। वैसे भी दोस्तों आप समझोगे जहां पे भी TION आता है तो वो आपका नाउन बन जाता है। जैसे कंडक्टर, कंडक्शन एक नाउन हो गया। ठीक है, इन्फॉर्म, इन्फॉर्म वर्ब, तो इंफॉर्मेशन एक नाउन हो गया। ठीक है,
नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग, हम सब जानते हैं। अब इसका मीनिंग समझते हैं। मीनिंग क्या है? मिसकंसेप्शन देखो ऐसे है ना, गलतफहमी। गलतफहमी की वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि हर ईंट को लगता है कि दीवार उसी पे टिकी है, तो वो उस ईंट की गलतफहमी होती है, उस पे नहीं टिकी, सब पे मिलकर चुका होता है। ठीक है। अ व्यू और द ओपिनियन दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज बेस्ड ऑन फॉल्टी थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक सोच और एक विचार जो कि गलत है, क्योंकि वो एक ऐसे चीज पे टिकी हुई है जो कि अंडरस्टैंडिंग मतलब गलत है। ठीक है। अब इसका देखो मिसकंसेप्शन का क्या है? डिसइल्यूजन, फॉलेसी, मिस इंटरप्रिटेशन, है ना, किसी चीज को गलत समझ लेना, मिसकंसेप्शन हो जाता है। एंटोनिम्स क्या होगा इसका? सर्टेनली, सर्टेनली मतलब बिल्कुल, मतलब वही चीज होने वाली है। फैक्ट, फैक्ट के साथ होगी। श्योरिटी, है ना, श्योरिटी मतलब पक्का होगी, तो मिसकंसेप्शन नहीं है यहाँ पे। अब इसमें वर्ड कहाँ आया था? वर्ड आया आपको दोस्तों, द ऑर्डर ऑफ टू जज बेंच लेस टू द रेस्ट पॉपुलर मिसकंसेप्शन ऑफ मेरिट। टू जज बेंच क्या दोस्तों? मतलब दो जज बैठे हुए थे उस चीज को बताने के लिए, और उन्होंने जो पॉपुलर मिसकंसेप्शन, जो मतलब दुनिया में फैली हुई है ना मिसकंसेप्शन ऑफ मेरिट, उसको समझाने के लिए बात आगे रखी, है ना। तो यहां पे आया था आपका मिसकंसेप्शन। अगले वर्ड पे आते हैं दोस्तों, कंसीक्वेंस। देखो कंसीक्वेंस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट की लाइफ में, है ना। इसका होता क्या? परिणाम। जैसे द इफेक्ट, रिजल्ट और आउटकम ऑफ समथिंग अकरिंग अर्लियर, मतलब आपने जो आज किया उसके क्या आगे परिणाम होंगे, वही कॉन्सिक्वेंस होगा। जैसे अभी तुम सुबह के 10 बजे अगर उठते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंस आगे बढ़ाने वाले तो होंगे नहीं। आपको सुबह 6 बजे 7 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, तभी तो बढ़ोगे। CHSL CGL सबके फॉर्म निकले पड़े, तो ध्यान रखो ना। तो याद रखना, आज जो तुम कर रहे हो वो कल तुम्हारा बताएगा कि क्या किया तुमने। चलो, सिनोनिम्स देखा कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर इफेक्ट्स, है ना। रिपरकशन क्या होगा, वो भी कॉन्सिक्वेंस है। आफ्टर मैथ्स क्या होगा, है ना, ये कॉन्सिक्वेंस के आपके सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा? कॉज, कारण, ओरिजिन, जहां शुरुआत हुई, सोर्स। ठीक है। ये जहां से देखो कॉन्सिक्वेंस कुछ होता है तब उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं, मतलब परिणाम होते हैं। लेकिन उसका उल्टा क्या? जो करने वाला है कारण। वर्ड का यूज होता, द जजमेंट शुड हैव फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस फॉर द जुडिशियल ऑर्डर, मतलब जो जजमेंट दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसके जो कॉन्सिक्वेंस परिणाम होंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे, बड़ी अच्छी मतलब चीजें करेंगे जो सोशल जुडिशियल ऑर्डर में। चले अगला करते हैं, एक्सपीडिशियस। एक्सपीडिशियस मतलब एडजेक्टिव है दोस्तों, ये एडजेक्टिव मतलब ये किसी चीज की तारीफ कर रहा है ना। इसमें एक्सपीडिशियस क्या, देखो कभी होता है आपके सामने एकदम से किसी ने चाटा मारने की कोशिश की, एकदम मारा नहीं लेकिन वो किया, तो आप एकदम से झटके से अपना गर्दन हिटा लेते हो ना। तो वो क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो स्पीड से किया जाए, एफिशिएंसी से किया जाए, शीघ्र कर दिया जाए, है ना, बहुत जल्दी से किया जाए, तो वो एक्सपीडिशियस प्रोसेस होता है। उसका सिनोनिम्स क्या होगा? डिलीजेंट, एफिशिएंट, हैस्टी, है ना। यहाँ पे हैस्टी में AS बदल गया है, पर संभाल लेना, HASTY होता है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब कमेंट में ये मत लिखना सर उसकी स्पेलिंग गलत है, भाई पता है, आप लोग चीज़ों को समझो। एंटोनिम समझते हैं। एंटोनिम क्या है? डिलेड, है ना, डिले मतलब आराम से। जैसे हमारे रेलवे में हमें खेद है, जिस है ना, कभी रेलवे स्टेशन पे गए हो तो ट्रेन संख्या ये 2 4 5 6 इतने विलंब से चल रही है, तो एक्सपीडिशियस नहीं हुई, बिल्कुल आराम से आ रही है, स्लो। चलो इसका सेंटेंस देखते हैं। एन एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यूज, मतलब जो भी दिक्कतें हैं, इश्यूज हैं, उसका रेजोल्यूशन मतलब निवारण, उसका निवारण जल्दी जल्दी करो, तो एक्सपीडिशियस रेजोल्यूशन करो। चलो 6 हो गए, 7वें पे आते हैं हम, है ना, फटाफट करते हैं। एक्सटेंट, ये एक वर्ब है। वर्ब को मतलब ये क्रिया है, ये कुछ करेगी। किस एक्सटेंट, किस एक्सटेंट मतलब किस विस्तार, मतलब किसी चीज को बड़ा करना। अच्छा दोस्तों, आप इसको कंफ्यूज मत होना EXTENT से, वो एक्सटेंट होता है ना, ये एक्सटेंड है। एक्सटेंड मतलब फैलाना, एक्सटेंड मतलब हद, है ना? दोनों में अंतर है, देखो कंफ्यूज मत होना। चलो स्विम्स क्या होंगे? एक्सपेंड, अपने आप को बढ़ाना, इनलार्ज करना, लार्ज इनलार्ज करना, इंक्रीज करना, है ना। और सीज करना, इसका उल्टा एंटोनिम्स, भाई बढ़ाना तो घटाना, डिक्रीज करना, कंप्रेस करना। कंप्रेस तो यूज करते होगे ना आप लोग सॉफ्टवेयर में, किसी फाइल को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो आपका कंप्रेशन। एग्जाम्पल कहाँ था इसका? देखें तो द गवर्नमेंट हैड रिसेंटली डिसाइड टू एक्सटेंड द एग्जिस्टिंग शेड्यूल एंड शेड्यूल टाइप्स रिजर्वेशन। जो सरकार है हमारी, उसने अभी अभी निर्णय लिया है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन है उसको विस्तार किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, है ना, थोड़ा और फैलाया जाए। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिस्क्रिमिनेशन। देखो TION आ गया, मैंने कहा था जिसमें ON आ जाए वो मोस्टली वर्ब होता है। ये भी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का दोस्तों भेदभाव, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा होता है। समथिंग दैट सर्व्स टू डिफ्रेंशिएट, जो कि आप में भेदभाव वो लेके
वही होता है आपका डिस्क्रिमिनेशन। सिनोनिम्स क्या हो गया? इनइक्विटी। इक्विटी क्या होता है दोस्तों? बराबरी। इनइक्विटी मतलब भेदभाव, ठीक है। इनजस्टिस, कैसे? जस्टिस मतलब बिल्कुल सबको समान न्याय, इनजस्टिस मतलब समान न्याय नहीं। फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म कैसे होगा दोस्तों? देखो आप किसी एक को फेवर कर रहे हो, किसी एक को फेवर नहीं कर रहे हो, तो डिस्क्रिमिनेशन आया ना। जिसके को फेवर नहीं करो उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन आ गया। एंटोनिम्स क्या होगा? इक्विटी, फेयरनेस, इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का क्या मतलब होता है? कि कोई मतभेद, कोई भेदभाव नहीं। तो एग्जाम्पल, इट कॉज रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स, है ना। तो जो ये रिजर्वेशन से लेके बात कही गई थी, तो इस सेंटेंस में कहा गया था कि जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन ले आता है जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं। चलो अब समझ गए होंगे डिस्क्रिमिनेशन भी। अब आ जाते हैं हम एक वायलेट पे। वायलेट एक वर्ब होता है। वर्ब का क्या मतलब? ब्रेक और फेल टू कंप्लाई विथ, मतलब किसी चीज़ का उल्लंघन करो। जैसे आप वायलेशन ऑफ रूल सुना होगा ना, जब रूल का उल्लंघन करते हो तो वो होता है वायलेट। सिनोनिम्स क्या क्या होंगे इसके? ब्रीच, ब्रीच ऑफ लॉ। डिसओबे, माता पिता का डिसओबे किया तो वायलेट कर रहे हो घर के लॉ को, पिटाई हो जाएगी फिर चप्पू उठा के पटापट पटापट। डिसरिगार्ड, किसी चीज़ का आप इज्जत नहीं करते, डिसरिगार्ड करते हैं, तो वो वायलेट कर रहे हैं। एंटोनिम्स क्या होगा उसका? एड, रिगार्ड, ओबे, है ना, मदद करना, रिगार्ड करना, ओबे करना। रिजर्वेशंस वायलेट मेरिट, है ना, मतलब अगर मेरिट है तो मेरिट के खिलाफ रिजर्वेशन जाते हैं। समझ गए दोस्तों? चलो 10वें पे आते हैं, आखिरी शब्द, फटाफट उसी एनर्जी के साथ कहो। कंसीड, कंसीड का क्या मतलब? हार मानना, स्वीकार करना। ऐसा देखा हो ना कि ही कंसीडर्ड डिफीट, तो मीनिंग क्या होगा? एडमिट और एग्री दैट समथिंग इज ट्रू आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रेसिस्टिंग इट, मतलब पहले आप कहते कि ऐसा नहीं है लेकिन बाद में मान जाना कि हाँ भाई ऐसा ही है। तो स्वीकार लेना कि आपने कोई चीज़ गड़बड़ कही थी, गलत हुआ था, ठीक है, अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, दुनिया को आते रहना चाहिए। सिनोनिम्स क्या होंगे इसको दोस्तों? एक्सेप्ट करना, एडमिट करना कि गलती हुई है ना, अलाउ करना। एंटोनिम्स क्या होंगे दोस्तों? डिफेंड, मतलब गलती करके मान ही नहीं रहे हो, है ना, डिफेंड ही कर रहे हो, अभी तक अपने आप को बचा ही रहे हो। डिनाई करना मतलब बिल्कुल सारे नकार देना, हमने तो कुछ किया ही नहीं भाई, है ना, हमने तो कुछ किया ही नहीं, कैसे कर देगा तू, तो वो डिनाई करना होता है। डिसअप्रूव, मतलब कोई बोले कि तुमने ऐसा किया है तो बोलना अच्छा अच्छा, तूने कह दिया तो कर दिया क्या, हमसे तो ना किया, मतलब झूठ में डिसअप्रूव कर देना। कंसीड की आप डेफिनेशन देखें कि द डिफेंडर्स ऑफ द रिजर्वेशन टू ऑफन कंसीड दिस, ठीक है। तो जो रिजर्वेशन के डिफेंड करने वाले लोग हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, है ना, वो आपको हमेशा कंसीड दिस, मतलब एक सेंटेंस था आगे, उसको कहते हैं कि उसको स्वीकार करते हैं कि इस चीज़ को माना जाता है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। पहले जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये डेली अब आता रहेगा आप लोगों को ज्ञान बढ़ने के लिए और कर लिए। और वैसे भी CGL CHSL के एग्जाम आ रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ते लिए। फैबुलस एडू की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।